हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, इस लेक्चर में हम समराइज करने वाले हैं मोल कंसेप्ट को। देखो, पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में जितना भी हमने मोल के बारे में पढ़ा है उसे हम यहाँ पर चार्ट की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो इस चार्ट की हेल्प से आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे मोल कंसेप्ट को, और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है न्यूमेरिकल्स में। किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आप मोल कंसेप्ट पे इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपको डिटेल में मोल कंसेप्ट पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में क्लास 11 चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैंने सारे ही वीडियोस डाले हैं। डिटेल में आप मोल कंसेप्ट को पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो मोल है, हमने मोल कंसेप्ट किया था इन टर्म्स ऑफ एंटिटीज, या फिर आप कह सकते हो पार्टिकल्स भी। तो उसी से शुरू करते हैं। तो देखो, 1 मोल में अगर हम एटम्स की बात करें, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल में होते हैं इतने एटम्स, ठीक है। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ एटम। जब आपको पूछा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर, जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में कितने एटम्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो आप बोलोगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप मोल को मॉलिक्यूल के साथ देखते हो कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें भी 1 मोल में भी सेम नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। इसका मतलब 1 मोल में भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप आयनिक कंपाउंड की बात करो, ठीक है, कि 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl है, 1 मोल ऑफ NaCl में कितने यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होते हैं इन एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो, अगर नंबर की बात हो रही है तो 1 मोल का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये बात तो समझ आ गई। अब मोल को हम मास की फॉर्म में, मास के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, बाय डेफिनेशन भी हमें पता है कि 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स का मास, ठीक है, 1 मोल का मास कहलाता है मोलर मास। तो 1 मोल का मास क्या कहलाएगा? मोलर मास। तो 1 मोल का मास क्या होता है? 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस का मास कहलाता है मोलर मास। अब इसे दूसरी टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं कि 1 मोल का मास कितना होगा? जितना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास है, पार्टिकल का मास है, ठीक है। तो देखो, 1 मोल में कितना हुआ? जितना कि Na पार्टिकल्स का मास होता है वो कहलाता है मोलर मास, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 1 मोल इक्वल्स टू इतने पार्टिकल्स का मास, ठीक है। अब देखो, अब एटम के केस में आपको पता है एटम का मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, ठीक है। लेकिन 1 मोल एटॉमिक मास से किस तरह से रिलेटेड है? तो देखो, 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम, जस्ट आपको क्या लगाना है? ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास। आपको पता है एटम का मास इज एटॉमिक मास, जिसका यूनिट होता है AMU या फिर सिर्फ U। अगर उसके आगे आप ग्राम लगा दो, दैट मीन्स AMU को हटा के अगर आप ग्राम्स लगा दो, तो वो बन जाता है 1 मोल का मास। या फिर आप कह सकते हो, जो हमने करा था पिछले लेक्चर्स में, GAM, ग्राम एटॉमिक मास, तो वो क्या होता है? मोलर मास बन जाता है। मोलर मास इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 1 मोल का मास, 1 मोल ऑफ एटम्स का मास कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। वैसे ही मॉलिक्यूल के केस में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास क्या कहलाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो देखो, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अब बारी आती है गैसेस की। फॉर गैसेस, अब यहाँ पर कौन सी गैस लोगे आप? आइडल गैसेस लोगे, ठीक है। फॉर ऑल आइडल गैसेस क्या हो जाता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम
एट STP, ये साथ में लिखना ज़रूरी है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, कोई भी आइडल गैस अगर आपके पास 1 मोल है तो वो ऑक्यूपाई करेगी कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर। ये कांस्टेंट है, ये हमेशा ही रहेगा हर गैस के लिए अगर वो 1 मोल है और वो है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब वो STP पर है, ठीक है। तो STP का भी देख लेते हैं। STP का मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273 केल्विन, एंड प्रेशर होना चाहिए 1 ATM, ठीक है। तो अगर STP है एंड 1 मोल है आइडल गैस का, तो उसका वॉल्यूम जो होगा, जो जितना वो गैस ऑक्यूपाई करेगी वॉल्यूम, वो रहेगा 22.4 लीटर्स। और एक बात, जो 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो जो ये 22.4 लीटर्स है, इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो इसे मोलर वॉल्यूम भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, मोलर वॉल्यूम डिफरेंट टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, डिफरेंट यूनिट्स में। जैसे यहाँ पर लीटर है 22.4 लीटर, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। या फिर आप इसको लीटर ml में भी लिख सकते हो, 22.4 इंटू 1000 कर लेके 10⁻³ वो बन जाएगा ml। एंड सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, सिंस 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, सो ये टर्म बन जाती है 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो, ये पूरा चार्ट किस पे है, मोल कंसेप्ट पे। यहाँ पर हमने क्या करा, 1 मोल को हमने डिफाइन किया पार्टिकल्स की टर्म में कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। इस साइड पर, इस साइड पे लेफ्ट साइड में हमने डिफाइन किया कि 1 मोल का मास कितना होता है। 1 मोल का मास मोलर मास भी होता है, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मास होगा वो ही 1 मोल का मास कहलाएगा। या फिर ग्राम एटम्स के केस में जो एटम्स का ग्राम एटॉमिक मास होगा, GAM जिसे आप कहते हो, वो ही 1 मोल का मास है। या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स के केस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM जिसे आप कहोगे, जो GMM है वो ही 1 मोल का मास है, ठीक है। वॉल्यूम के केस में आपने क्या कहा कि 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो हमेशा ऑक्यूपाई करती है इतना मोलर वॉल्यूम, जो कि होता है 22.4 लीटर। एंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में अगर नंबर की बात हो रही है तो 1 मोल हमेशा इक्वल होता है Na पार्टिकल्स के, चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, या फिर कोई आयनिक कंपाउंड के यूनिट्स हो, ठीक है। तो Na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, विच इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो, पूरे का पूरा मोल कंसेप्ट सिर्फ इस चार्ट पे है, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पर क्या होता है, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1 मोल इक्वल्स टू इतने एटम्स होते हैं, ठीक है। साथ ही मैंने ये भी कहा है कि 1 मोल इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास भी है, ठीक है। तो ये दोनों भी लिंक्ड हो गए, इसका मतलब इतने एटम का मास क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर इतने एटम्स का मास क्या कहलाएगा, मोलर मास। या फिर आपके पास 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स है अगर, ठीक है, तो उसका मास क्या कहलाएगा। तो हमें पता है इतने मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 1 मोल होते हैं। और 1 मोल का क्या मास होता है, या तो आप मोलर मास बोल दो या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दो। और वैसे भी जो ये ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होते हैं, मोलर मास के इक्वल होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है। तो देखो, क्वेश्चन ऐसे रिवर्स करके भी आ सकता है कि आपको एटम्स दे, नंबर ऑफ एटम्स दे, और साथ में आपको मास पूछे, उससे एसोसिएटेड मास कितना आएगा, तो वहाँ पर आप ये मोल कंसेप्ट लगा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप बोलोगे मोलर मास। इतने मॉलिक्यूल्स का मास रहेगा मोलर मास के इक्वल। तो मोलर मास निकालना भी आसान है, तो उसको आप यूनिटरी मेथड वगैरह लगा के इजीली वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, अगर आपको ये चार्ट अच्छे से आ गया तो इसका मतलब आपको पूरे का पूरा मोल कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाता है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओ, ठीक है। तो देखो, अच्छे से इसको करो और इसे खुद से लिख के थोड़ा सा खुद बनाने की कोशिश करो, खुद ये चार्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।